ये बात बिल्कुल सही है कि मुरादाबाद जैसे शहर में रोबोटिक सर्जरी मैं लगभग 1 सवा साल से कर रहा हूँ और जब मैंने ये नी रिप्लेसमेंट के लिए और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रोबोट लगाया था, तब उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई रोबोट था और उसके बाद अब लग गए हैं, प्रदेश में और भी रोबोट लग गए हैं। लेकिन ये एक सर्जन की इच्छा शक्ति होती है कि उसको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करना है, उसको पेशेंट्स के लिए अच्छे आउटकम देने हैं। तो जब आपके अंदर ये चीज़ होती है, तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। उसमें छोटे या बड़े शहर का फ़र्क नहीं पड़ता है। जोड़ों का दर्द बेसिकली एक कॉमन नॉर्मली हम उसको आर्थराइटिस कहते हैं और आर्थराइटिस कई तरह की होती है। एक तो आर्थराइटिस होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, जो कि ऐज के साथ होती है। उम्र के साथ आपके जॉइंट्स की कार्टिलेज डैमेज होने लगती है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जो 90% पेशेंट्स में मिलती है और एक लगभग 60, 65, 70 साल की एज के बाद वो डेवलप होना शुरू होती है। कुछ आर्थराइटिस ऐसी होती हैं जो कि ऑटो इम्यून होती हैं, बॉडी में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो जॉइंट को डैमेज करने लगती हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या और बहुत सारी आर्थराइटिस हैं जो कि जल्दी उम्र में हो जाती है, उनका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कुछ होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस होती है, उसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, उसका भी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन इनकी परसेंटेज रिलेटिवली कम है। ज़्यादातर परसेंटेज ऑस्टियोआर्थराइटिस की है और बच्चों में भी आर्थराइटिस होती है, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है व और अन्य बहुत सारी आर्थराइटिस हैं, जो कि ऑटोइम्यून ही होती हैं ज़्यादातर, वो बच्चों में होती हैं। तो लेकिन इनकी परसेंटेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर जो हमें हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जो पेशेंट्स आते हैं या जिनको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं या फिर कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं। देखिए, अगर सही टाइम पे आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाए, अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाए किसी भी आर्थराइटिस को, तो उस आर्थराइटिस को क्योर तो नहीं किया जा सकता, किसी भी कोई भी आर्थराइटिस हो। लेकिन हाँ, उसका जो प्रोग्रेशन है, उसको स्लो किया जा सकता है, जिसे जो कि आपको मान लीजिए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता 10 साल में पड़ने वाली है और अगर आपने आप जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं या लाइफ़स्टाइल आपका चेंज करने के बाद, उस चीज़ को हम 15 साल, 20 साल तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन आप ये